आप मेरी भूल सहते रहे और मैं भूल करती गई, और जब आज मैंने अपनी गलती सुधारी, सब कुछ का ध्यान रखा, जिसके कारण मुझे देर भी हो गई, तब ये खिचड़ी भी स्वादिष्ट नहीं रही। इसे देने में भी मुझे लज्जा आ रही है। इससे तो अच्छा है कि आप बिना खाए ही चले जाए। वहाँ मंदिर में महाभोग में कितना स्वादिष्ट भोजन होता है। किंतु पकवान में ममता, स्नेह, दुलार सब समाहित नहीं होता। अपने मातृत्व के स्वाद से मुझे वंचित मत कीजिए माता। एक बार मैं चख के देख लूं, ये खाने योग्य भी है या नहीं। पुत्र, तुमने अपने हाथों से खिला दिया तो मैं खा गई, अन्यथा ये खिचड़ी खाने के योग्य नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए माता। आपने ये खिचड़ी अपने ममता भरे हाथों से बनाई है, तो मुझे भी अपने हाथों से खिला दीजिए। व्यर्थ में इसे लेकर चिंतित थी। बहुत स्वादिष्ट है। अब तो मैं ये पूरी खिचड़ी खाऊंगा। भ्राता को हमारी चिंता है या नहीं? हमें प्रतीक्षा करवाने में क्यों विवश कर रहे हैं? क्या हुआ प्रभु? रुको, अभी भोग महाभोग नहीं बना है। लगता है प्रभु ने इसे अभी चखा नहीं है। प्रभु को चढ़ाया भोग जब महाभोग बनता है तो एक मीठी सी सुगंध फैल जाती है, जो आज नहीं हुई। महाराज, पुजारी जी ने ये रुकवाया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु ने अभी तक ये भोग चखा नहीं है, इसीलिए भोग महाभोग नहीं बना है। भोग महाभोग नहीं बना अर्थात? क्या हुआ प्रभु? सब्जी कच्ची रह गई क्या? नहीं माता। तो फिर नमक की डली मुंह में आ गई? नहीं माता, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में मैं प्रतीक्षा करने में भूल ही गया था। मंदिर में महाभोग के लिए मेरे भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे शीघ्र खाकर जाना होगा। प्रभु, खाने के बाद हाथ मुंह तो धो ले। प्रभु ने तो कहा था इससे सभी को माता कर्माबाई की भक्ति का ज्ञान होगा, किंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर जाकर देखता हूँ
भी क्या होने वाला है। प्रभु के हाथ धुलवाने होंगे। बहन सुभद्रा, आप दोनों आज मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। नहीं भ्राता, आपकी बातों में मैं नहीं आने वाली। आज आपको बताना ही होगा कि आप कहाँ गए थे। बता दूंगा, किंतु पहले भोग तो कर ले, देर हो रही है ना। आपके मुख पर अन्न के दाने, लगता है आपको भोजन मिल गया। साधारण खिचड़ी ये प्रभु को किसने चढ़ाई? पुजारी जी, किसने खिलाई प्रभु को ये खिचड़ी? इतने सारे पकवान हैं उनके लिए, फिर प्रभु को ये खिचड़ी प्रस्तुत क्यों की? ये तो खिचड़ी है, किंतु महाभोग में खिचड़ी कहाँ है? फिर आपको किसने खिलाई? महाराज, लगता है इसी वृद्धा ने प्रभु को खिचड़ी देने का दुस्साहस किया है। लगता है प्रभु को साधारण खिचड़ी देने से प्रभु के मुख का स्वाद बिगड़ गया, इसलिए प्रभु भोग नहीं चख रहे हैं। अच्छा, तो ये आप ही की लीला है। रुको, तुमने प्रभु को खिचड़ी कब दी? मैंने तो तुम्हें मंदिर में प्रवेश करते नहीं देखा। प्रथम बार महाभोग के लिए मंदिर में घंटा बजने से पहले ही हम यहाँ थे, किंतु इसे प्रभु को खिचड़ी खिलाते हुए हमने नहीं देखा। तो क्या ये है उपाय सखा द्वारा अपने भक्त को उसकी पहचान दिलवाने का? इसमें तो भक्त पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हाँ बताओ, तुमने कब और कैसे खिचड़ी खिलाई प्रभु को? शांत क्यों हो? पुजारी जी के प्रश्न का उत्तर दो। सखा, आप कुछ करने जा रहे हैं या फिर मुझे कुछ करना होगा? शांत मत रहिए। यदि प्रभु को खिचड़ी खिलाई है तो सभी को बताइए, ऐसा कब और कहां हुआ? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। इन सब का कारण मैं ही हूँ। वो तो मैं ममता में प्रतिदिन पर प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती हूँ और उन्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ, और प्रभु भी मेरी ममता में खींचे चले आते हैं और भोग में जाने से पहले मेरे हाथों से खिचड़ी खा के चले जाते हैं। बस आज थोड़ी देर हो गई। प्रभु आपके यहाँ प्रतिदिन आते रहे, यही कहा ना आपने? प्रभु स्वयं आए थे बोलने। स्वयं आए। क्या कहा? प्रभु को भोजन खिलाया। ये सत्य कह रही है महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। किंतु माधवदास जी, ये कैसे संभव है? किंतु असंभव भी तो नहीं है, और प्रभु तो हर असंभव को संभव बना देते हैं। बस भक्त के मन में भक्ति और विश्वास होना चाहिए। कदाचित आप सब साक्षी गोपाल की कथा भूल गए। यदि वो याद नहीं तो ये तो याद है ना कि प्रभु स्वयं आए थे मेरा हाथ थामने। तो भला बताइए कि वो कर्माबाई के घर उनके हाथों से खिचड़ी खाने क्यों नहीं जा सकते? भोग इसलिए महाभोग नहीं बना है
क्योंकि इसमें प्रभु को एक अभाव का आभास हुआ है। कुछ है जो इन पकवानों में नहीं है। क्या माधवदास जी, क्या नहीं है इनमें? एक भक्त की निर्मल भक्ति, एक माँ की निस्वार्थ ममता का स्वाद जो इन पकवानों में नहीं। उनकी तुलना हम किसी पकवान से नहीं कर सकते। और वही स्वाद है कर्माबाई की खिचड़ी में। माता, स्वयं प्रभु की इच्छा थी कि वो आपकी सरल भक्ति से ओतप्रोत आपके हाथों बने खिचड़ी की महिमा इस जगत में उजागर हो। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपके घर आया था और मैंने आपसे वो सब कुछ कहा जिसके कारण ये देर हुई। कदाचित प्रभु की यही इच्छा थी कि आप सभी के सामने ये सब प्रमाणित हो कि स्वच्छता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। किंतु प्रभु के लिए इन सभी कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण है एकमात्र भक्त की भक्ति। बस उसी की भूख है प्रभु जगन्नाथ जी। भक्ति का वो भाव जो पुजारी जी के भजनों में है, वो भक्ति भाव महाराज जो आपकी निरंतर सेवा में है। भक्ति का वो भाव जो सभी सेवाकार और भक्तों के मन में है। वो भक्ति भाव जो माता कर्माबाई की ममता में है। मैं आपकी बातों का सार समझ गया हूँ। आज से महाभोग प्रभु को तभी चढ़ेगा जब उसमें कर्मा देवी के हाथों की बनी खिचड़ी हो। आज से महाभोग प्रभु को तभी चढ़ेगा जब उसमें कर्मा देवी के हाथों की बनी खिचड़ी हो। बोलो प्रभु जगन्नाथ जी की, भक्त कर्माबाई की। दाऊ बहन सुभद्रा, मैं तो खिचड़ी खा चुका हूँ। अब आप भी उनकी भक्ति और ममता का स्वाद लीजिए। महाराज, प्रभु ने महाभोग स्वीकार कर लिया। प्रभु जगन्नाथ जी की, भक्त कर्माबाई की। महाभोग तो आपने स्वीकार कर लिया प्रभु। अब सखा का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। भूल सुधारने का एक अवसर तो सभी को मिलना चाहिए। और इस प्रकार महाभोग में खिचड़ी को ससम्मान स्थान मिल गया और इसके साथ ही देवी कर्माबाई का नाम भी प्रभु जगन्नाथ के अग्रणी भक्तों की सूची में अंकित हो गया। इससे प्रमाणित होता है सद्भक्ति पर्यन्ते ही प्रदृश्यते, अर्थात सच्ची भक्ति समय आने पर सबके सामने उजागर हो ही जाती है और सभी उसकी महिमा को भी अवश्य स्वीकार करते हैं। गजानन, क्या भक्त माधवदास प्रभु जगन्नाथ को वो भक्ति का आनंद देने में सफल हो पाए जिसकी वो बात कर रहे थे? लीजिए सखा। अब मैं समझ गया हूँ प्रभु, आपको रिझाने के लिए केवल भक्ति का भाव ही पर्याप्त है, जो कोई भी मेवा, फल, मिष्ठान और पकवान नहीं कर सकते, जो सरल भक्ति भाव से ही प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति भाव से दान में मिले हुए चिवड़े और ये मीठा दूध प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए। शीघ्र ही वो समय आएगा जब तुम्हें दान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, उचित कह रहे आप महाराज। ढेर सारी संपत्ति मेरे नाम जो करने वाले, ये भी संभव है। कितनी चिंता करते हैं आप प्रभु। किंतु जब मेरे प्रभु, मेरे सखा थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर आपके भक्त और सखा को अधिक और क्या चाहिए। मुझे जो मिलता है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। और फिर आप ही ने तो कहा है। मैं तुम्हारे आनंद का कारण समझ सकता हूँ सखा, किंतु मेरे लिए इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
मेरे लिए ये प्रसाद छोड़ने के लिए अनेकों धन्यवाद। सखा, मैं तो आपको सदा सखा के रूप में पाना चाहता था, किंतु आप तो सखा से भी अधिक मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु। किंतु मेरे लिए मेरे भक्त से अधिक मेरे सखा हो तुम। हाँ, सखा तो हूँ प्रभु, किंतु आपको वचन देना किसी उफनती नदी को तैरकर पार करने से कम नहीं। भंवर में बस डूबते डूबते बच गया। नहीं सखा, अब तुम नहीं बच सकते, क्योंकि तुमने मुझे अपना सखा बनाया है। प्रभु जगन्नाथ जी और उनके सखा भक्त माधव दास का ये अनोखा अद्भुत मित्रता का बंधन और भी गहरा होता गया। प्रभु ने एक बार जो सखा का हाथ थामा तो फिर कभी नहीं छोड़ा, और माधव दास ने प्रभु के दिए किसी कार्य को कभी मना नहीं किया। जैसे प्रभु ने कटहल चुराने के लिए कहा था, तो उन्होंने मना नहीं किया ना? हाँ प्रभु, वो कथा तो आपने पूरी सुनाई ही नहीं। क्या हुआ था तब? प्रभु ने अपने ही भक्त को सैनिकों से क्यों पकड़वा दिया था? धीरज रखिए जया मौसी, मैं आपकी सभी जिज्ञासाएं शांत करूंगा, किंतु पहले ये बताइए, जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या स्मरण है आपको? यही गजानन कि प्रभु जगन्नाथ जी ने बड़ी चतुराई से अपने सखा माधव दास को किसी के बगीचे से कटहल चुराने के लिए तैयार कर लिया था। कितनी बार कहा तुमसे, तुम मेरे सखा हो, सेवक नहीं। उचित कहा आपने प्रभु, आप मेरे सखा हैं, किंतु मैं आपका भक्त हूँ और आपकी सेवा में ही आनंद आता है मुझे। और मेरा आनंद, उसकी कोई चिंता नहीं तुम्हें? नहीं नहीं प्रभु, आपका आनंद तो सर्वोपरि है। अच्छा, आपको जिसमें आनंद आता है हम वही करते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा आनंद आता था अपने मित्रों के साथ माखन चुरा के खाने में। तो अच्छा, अब समझा, आपको भूख लगी है। अब किंतु प्रभु, इस बगीचे का स्वामी तो कोई और है, प्रहरी भी होंगे वहां। अभी तो तुमने कहा मेरा आनंद सर्वोपरि है, और अब जो मैं चाहता हूं उसे करने में संकोच कर रहे हो। फिर माधव दास को ना चाहते हुए भी प्रभु की बात स्वीकार करनी पड़ी, और वो दोनों बागीचे में कटहल चुराने गए। फिर उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना तो माधव दास ने भी नहीं की थी। कौन सा वाला फल चाहिए आपको, ये वाला या वो वाला? कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलो। प्रभु, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा वाला फल चाहिए? दोनों पके हुए हैं, ये वाला या वो वाला? कौन है वहाँ? इस प्रकार प्रभु माधव दास को वहां से उलझा कर निकल गए। मेरे रहते कहाँ भागोगे? प्रभु अब क्या करें? प्रभु क्या करें? अब आगे की कथा बताइए ना गजानन। प्रभु ने माधव दास को उस अवस्था में अकेला क्यों छोड़ दिया था? उन्होंने माधव दास को अकेला नहीं छोड़ा था, अपितु वो तो अपने भक्त की सहायता करने का प्रयास कर रहे थे। ये कैसी सहायता की जिसमें भक्त को भयंकर प्रहरियों से पकड़वा दिया उन्होंने? प्रभु जगन्नाथ की लीला वो ही जानते हैं। उनकी लीला का कारण भले ही आरंभ में समझ में ना आए, किंतु उसका परिणाम भक्तों के लिए अच्छा ही होता है। उन्होंने माधव दास को रंगे हाथों पकड़वा कर भी वही किया था। महाराज, ये आपके बगीचे से कटहल चुराते हुए पकड़े गए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पावन स्थान में रहते हो और ऐसा नीच कार्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? नहीं महाराज, क्योंकि मुझसे चोरी तो प्रभु जगन्नाथ जी ने ही करवाई थी।
माधवदास जी, आप ही है ना? क्या आप कटहल चुरा रहे थे? हाँ महाराज। यदि आप अपराध स्वीकार कर रहे हैं तो मैं दंड देने के लिए विवश हूं, किंतु भला आपको चोरी की क्या आवश्यकता थी माधवदास जी? क्या कहूँ महाराज, संगति का ही प्रभाव हुआ है मुझ पर। अर्थात? मैंने आपको बताया ना महाराज, प्रभु जगन्नाथ जी के आदेश पर मैं उनके साथ आपके बगीचे में जाकर कटहल तोड़ने गया। मैं तो बस उनकी सहायता कर रहा था, किंतु उन्होंने मुझे तो उलझा दिया और स्वयं निकल गए। विश्वास नहीं होता, अपना अपराध आप प्रभु पर थोप रहे हैं माधवदास जी। जो सत्य है वही कह रहा हूँ महाराज, और आप इतने चकित क्यों हो गए? प्रभु जगन्नाथ जी तो बाल्यपन से ही चंचल रहे। माखन चोर तो उन्हें पूरा वृंदावन बुलाता था, और कदाचित प्रभु को तो अभी भी चोरी में आनंद आता है। माधवदास जी, प्रभु ने आपको सखा रूप में स्वीकार किया, पर इसका ये अर्थ नहीं कि आप उन पर आरोप लगा सके। कैसा सखा? जो कठिन परिस्थिति में छोड़ जाए उसे सखा बुलाना उचित नहीं, और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। आप चाहे तो पूछ लीजिए प्रभु जगन्नाथ जी से। बस चोरी करने के साथ साथ असत्य कहने में अभ्यस्त न हो गए हो। माधवदास ने जो कहा, क्या वो सत्य है भैया? भैया कान्हा, बचपन की चंचलता भूले नहीं है आप, और लीला रचना तो आपका स्वभाव है। संभव ही नहीं है। मैं उचित कह रहा हूँ महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। कटहल चुराते हुए पकड़ा गया, किंतु कटहल चुराते समय प्रभु जगन्नाथ जी भी मेरे साथ थे। या ये कह सकते हैं कि इस सब की रचना तो उन्होंने ही की है। तो मैं तो दंड का भागी हूँ, किंतु मेरे साथ साथ मेरे प्रभु जगन्नाथ जी को भी दंड मिलना चाहिए। अब आपकी लीला का जो भी परिणाम होगा प्रभु, वो दोनों सखा साथ साथ भुगतेंगे। अब आप ही कहिए महाराज, मैं और मेरे सखा को हमारे अपराध का क्या दंड देंगे आप? माधवदास जी, एक बहुत बड़ी दुविधा में आपने डाल दिया। एक और आप प्रभु के महान भक्त, और दूसरी ओर स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ एवं आप दोनों का ये चौर्य कर्म, भला इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई उन्हें? आश्चर्य है महाराज, आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको तो दंड तय करना है ना, मेरे और मेरे सखा के लिए। दंड तो अपराध का दिया जाता है माधवदास जी, यहाँ तो कोई अपराध हुआ ही नहीं। सैनिकों, माधवदास जी को मुक्त किया जाए। नहीं महाराज, आप धर्म पर स्थिर रहिए। मैं कोई पक्षपात नहीं चाहता। मैं तो मान रहा हूँ ना कि प्रभु जगन्नाथ जी मुझसे चोरी करवाना चाहते थे, और मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो हम दोनों जिस भी दंड के योग्य है वो दंड दे दीजिए हमें। आपको पूर्ण विश्वास है प्रभु जगन्नाथ जी को ही कटहल चोरी करने में आपने सहायता की थी? हाँ महाराज। तो बात यहीं समाप्त हो गई। फिर तो ना कोई चोरी हुई, ना कोई अपराध। किंतु कैसे महाराज? वैसे ही जैसे अभी मंत्री जी ने कहा। मैं तो मात्र इस राज्य का राजा हूँ, किंतु जगन्नाथ जी तो संपूर्ण जगत के राजा हैं। संसार में जो चाहें, जहां से चाहें, वो ले सकते हैं। यदि वो कुछ चुरा भी रहे थे तो अपने आप से ही चुरा रहे थे। अपनी संपत्ति में से कुछ ले लेना कोई अपराध नहीं है। और मैं जो उनकी सहायता कर रहा था? आपने उनके बागीचे में से ही कुछ लेने में उनकी सहायता की। तो आप ही बताइए, भला आपने क्या अपराध किया?
यदि आपको संदेह है तो इसका उत्तर मेरे पास है। तेरा तुझको अर्पण, इसमें क्या लागे मेरा। मुनीम जी, उस बागीचे के दस्तावेज शीघ्र लेकर आइए। क्योंकि जो भी भगवान का है वो उनके भक्त का भी तो है। मुनीम जी, इसीलिए उस बागीचे को भक्त माधव दास के नाम पर लिख दीजिए। रुकिए महाराज, मैं समझ गया। क्या समझ गए माधव दास जी? यही कि प्रभु की इस लीला के पीछे क्या कारण है। कुछ समय पहले सखा प्रभु जगन्नाथ जी ने मुझसे कहा था, शीघ्र ही वो समय आएगा जब तुम्हें दान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उचित कह रहे आप महाराज, ढेर सारी संपत्ति मेरे नाम जो करने वाले। ये भी संभव है। मैंने जो ऐसे ही कह दिया, प्रभु उसे अपनी लीला से सत्य बनाने जा रहे हैं। अर्थात प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने तो मेरा ध्यान रखा जिससे मुझे दान ना मांगना पड़े। तो फिर प्रभु इच्छा में देर मत कीजिए मुनीम जी, शीघ्र ही वो बागीचा माधव दास जी के नाम पर लिख दीजिए। नहीं महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तो आपने कहा जो प्रभु का है वो भक्त का भी होता है, किंतु सत्य तो ये है कि जो भक्त का होता है वही प्रभु का भी होता है। इसलिए यदि ये बगीचा आपको किसी के नाम करना ही है तो प्रभु जगन्नाथ जी के नाम कर दीजिए। तो प्रभु जगन्नाथ जी के नाम कर दीजिए। उचित है मुनीम जी, वो बागीचा श्री प्रभु जगन्नाथ जी के नाम पर लिख दीजिए। जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय। अनुपम भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है तुमने माता। मेरे सखा, सब भगवान से अपने नाम का कुछ चाहते हैं, किंतु जो तुम चाहते हो वो केवल मेरे नाम का चाहते हो। धन्य हो तुम। तुम्हें सखा बनाकर मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ, आपने सदा की भांति सत्य कहा। लीलाधारी, मैं भी आप ही का भक्त हूँ। खूब समझा आपकी लीला, वो भी समय रहते। प्रभु, आपने सखा बनकर मेरा हाथ थामा है। आपका साथ मिला मुझे, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सखा, चलो सखा, मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर करा लाऊं। अच्छा, फिर उस कटहल का क्या होगा? और क्या होगा, हम दोनों सखा मिलकर खाएंगे उसे। तो भगवान की चोरी की लीला का ये रहस्य था गणेश जी। मात्र इतना ही नहीं पुष्पदंत जी, अपितु प्रभु किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता तो करते ही हैं, और जब ऐसा लगता है कि उन्होंने भक्त का साथ छोड़ दिया है, तब भी वो उसके साथ ही रहते हैं। आवश्यकता है तो संयम रखने की, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करने की, अर्थात
भक्त माधवदास की भक्ति से इतने प्रभावित थे प्रभु कि वो अपने भक्त के साथ उसके भगवान और सखा दोनों रूपों में थे। एक बार तो भक्त माधवदास के संरक्षक बनकर भी प्रभु ने अपने भक्त का ध्यान रखा, किंतु उसके कारण स्वयं प्रभु ही अस्वस्थ हो गए और मंदिर के कपाट बंद करने पड़ गए। प्रभु अस्वस्थ हो गए? हाँ जया मौसी, प्रभु जगन्नाथ 14 दिनों के लिए अस्वस्थ हो गए थे और किंतु इस कथा का आरंभ माधवदास की अस्वस्थता से होता है। माधवदास इस जीवन के अगले चरण में अर्थात उनकी वृद्धावस्था में जब वो अस्वस्थ हुए तो प्रभु ने स्वयं उनका ध्यान रखा। सखा, वैसे कितने दिन ध्यान रखेंगे आप मेरा? जब तक तुम इतने स्वस्थ नहीं हो जाते सखा कि हम साथ जाकर बगीचे में कटहल खा सके। व्यर्थ में इतना श्रम क्यों कर रहे हैं प्रभु? आप आशीर्वाद देकर मुझे स्वस्थ क्यों नहीं कर देते? किंतु सखा, ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? क्यों नहीं कर सकते? अब तो भगवान है, जगत के नाथ है। आप चाहे तो अपने भक्तों की कोई भी बीमारी दूर कर सकते हैं आप। मेरा तो बस पेट बिगड़ा है, जिसके कारण ज्वर है और खांसी। इसलिए तो तुम्हारे लिए काढ़ा और गर्म गर्म खिचड़ी बनाई है मैंने। देखो। मुझे नहीं खानी खिचड़ी। क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं खानी खिचड़ी? और एक कृपा और कर दीजिए, मुझे सखा भी मत बुलाइए। जीवन में रोग रूपी कष्ट भी व्यक्ति के प्रारंभ से ही आता है। कर्मों का वो फल जो किसी ने सज्जित किया है उसे तो जीवन में ही भुगतना होता है। और यदि मैंने तुम्हें स्वस्थ कर दिया तो तुम्हें अपने कर्मों को भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना होगा और तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधे रहोगे। और ये भी सत्य है कि मैं भगवान हूं, किंतु धर्म के चक्र से तो मैं भी बंधा हुआ हूं। इसीलिए सखा के रूप में तुम्हारी सेवा कर मैं तुम्हारे कर्मों के फल को पूरा करवा रहा। अर्थात आपके होते हुए भी मैं ऐसे ही रहने पर विवश हूं? नहीं, विवश नहीं सखा। अगले 15 दिनों में तुम्हारे कर्मों का फल चुक जाएगा। फिर तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। आप इस समय मेरे सखा बनकर मेरे साथ हैं, किंतु आप समझ नहीं रहे। मुझे इस समय अपने भगवान की आवश्यकता है, जो करुणामय भगवान अपने इस भक्त को इस अवस्था में देखना सहन ना कर सके, जो मुझे अपने कर्मों के फल को भुलाकर मुझे अपनी दया और आशीष से स्वस्थ कर दे। सखा, तुम तो ज्ञानी हो, फिर भी समझने में असमर्थ क्यों हो रहे हो? क्योंकि सेवा करना मेरा धर्म है, आपका नहीं। और आपके द्वारा यूं सुबह से लेकर संध्या तक मेरी सेवा करना मुझसे देखा नहीं जाता। किंतु ये तो मेरा कर्तव्य है सखा। आप सखा होने का कर्तव्य निभाना चाहते हैं? मेरा ये अनुरोध स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वस्थ कर दीजिए मुझे। उचित इतना हट करते हो तो मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं। मुझे पता था आप ये संभव कर सकते हैं। धन्यवाद सखा। अब देखना कैसे सेवा करता हूं मैं आपकी। सुंदर
सुंदर भजन गाऊंगा, स्वादिष्ट भोजन भी पकाऊंगा आपके लिए सखा। सखा, सखा, सखा कहाँ चले? कहीं वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैंने उनसे कुछ अधिक मांग लिया। क्या हो गया ये? अभी प्रभु के मंदिर के द्वार बंद क्यों हो रहे? पुजारी जी, पुजारी जी रुकिए। पुजारी जी, क्या मैं प्रभु के साथ कोई पल बिता सकता हूँ? नहीं माधवदास जी, अभी ये संभव नहीं है। किंतु क्यों पुजारी जी? प्रभु अभी अस्वस्थ हो गए, अभी उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु अभी अस्वस्थ हो गए, अभी उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। आपको कैसे पता कि प्रभु अस्वस्थ है? अभी आपके आने के पहले एक आकाशवाणी हुई थी, उसी से मुझे ज्ञात हुआ। अभी संभव नहीं है। मेरा यही अनुरोध स्वीकार कीजिए प्रभु। बस कर दीजिए मुझे। उचित है। इतना हट करते हो तो मैं तुम्हें स्वस्थ करता, मैं तुम्हें स्वस्थ करता। ये आपने क्या किया सखा? मेरा रूप ने ऊपर ले लिया। मैंने तो स्वयं को स्वस्थ करने को कहा था। आपके रोगी होने की कामना नहीं की थी सखा। सखा, जब से सखा बने हो तुम सदा मेरा ध्यान रखते आए हो, मेरी सेवा करते रहे हो, तो इतना तो मुझे भी तुम्हारे लिए करना होगा ना। सखा, देखो अब मंदिर के पट भी बंद हो गए, अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। मैं थोड़ा अस्वस्थ ही तो हूँ, 15 दिनों में ठीक हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। जो संपूर्ण संसार का दुख हरते हैं, वो कष्ट में इस अवस्था में मैं आपको छोड़ कदापि नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा सखा। इस प्रकार 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। बस उनके मुख्य पुजारी को ही भीतर जाने की अनुमति थी। वो ही भोजन के समय प्रभु को भोग चढ़ाते थे। किंतु इस समय भी प्रभु ने भक्त माधवदास का और माधवदास ने अपने सखा का साथ नहीं छोड़ा। वो बाहर बैठकर भजन गाते रहे, जिससे उनके अस्वस्थ सखा का मनोरंजन होता रहे। हरि तुम हरो जन की हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की। प्रभु, प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु।
आपने अनुचित मांग रखी। जय राधा माधव। चिंता मत करो मित्र, अपने सखा के लिए मैं एक बार तो क्या अनेकों बार रोग अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। अब जो होगा प्रत्येक वर्ष होगा और ये हमारी मित्रता का प्रमाण होगा। प्रतिवर्ष मेरे मंदिर के कपाट 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे, जब मैं अपने सच्चे भक्तों के रोग अपने ऊपर लूंगा। जय हो जगन्नाथ हो, जय हो जगन्नाथ हो। ये जयकारा जो तुमने अभी किया है, इससे सभी भक्त अपनी बात मुझ तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस घटना के कुछ ही समय पश्चात भक्त माधव दास के मोक्ष प्राप्ति का दिन आ गया और वो समय था प्रभु की रथ यात्रा का। प्रभु, बहुत थक गया हूं प्रभु। तो ऐसा लगता है जैसे सदा आपके साथ रहने के योग्य हो गया हूं मैं। प्रभु, मुझे अपने पास बुला लीजिए प्रभु, मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे अपने पास बुला लीजिए। इस प्रकार भक्त माधव दास अपने प्रभु के साथ एकीकार हो गए। प्रभु जगन्नाथ जी की कथा में तो भक्ति रस भरा हुआ था। उनके दर्शन सुख का लाभ उठाकर अनेकों भक्तों का उद्धार हुआ होगा ना गजानन? ऐसे अनगिनत भक्तों का भला किया प्रभु ने, क्योंकि कलयुग में धर्म की स्थापना और भक्तों के उद्धार के लिए ही तो प्रभु जगन्नाथ जी पुरी में विराजमान हुए थे। ऐसी अपार क्षमता भगवान के सिवा भला और किसी में कहाँ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है पुष्पदंत जी। प्रभु में ही नहीं, ऐसी क्षमता तो उनके भक्तों में भी होती है। भक्तों में ऐसी महानता? आश्चर्य प्रभु, कौन और कैसे होते हैं ये महान भक्त प्रभु? ऐसे एक महान भक्त वो थे जिनकी प्रभु श्री राम की भक्ति से स्वयं हनुमान जी भी बहुत प्रभावित हुए थे। अब उन भक्त की कथा सुनाऊंगा मैं, जिनके कारण कलयुग से प्रभावित होकर अधर्म की ओर बढ़ते मनुष्यों को धर्म का ज्ञान प्राप्त होने वाला था। किंतु सर्वप्रथम उनका नाम तो बताइए, कौन थे वो महान भक्त? संत गोस्वामी तुलसीदास जी। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राजस्य, राजस्य मूलम इंद्रियजयः। अर्थात सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य, राज्य का मूल है इंद्रियों पर विजय। कलयुग की कालिमा में धर्म लुप्त होने लगा था। संसार दुख, कष्ट और अहंकार के मकड़ जाल में उलझता जा रहा था। यहाँ तक कि जगत माता पार्वती और जगत पिता महादेव भी इसे लेकर अत्यंत चिंतित थे। बहुत
कोई नहीं है। फिर ये किसी अशुभ का संकेत देती ध्वनि कहाँ से आ रही है? यहाँ शांति के वातावरण में कोलाहल का स्वर क्यों गूंज रहा है मेरे कानों में? असंख्य लोगों की पुकार सुनाई दे रही है। ये सब क्या हो रहा है प्रभु? कहाँ से हो रहा है ये भीषण तूफान? सर्वत्र कलयुग का प्रकोप है जो बढ़ता ही जा रहा है। उसकी अंधकारी शक्तियां लालच, अश्लीलता, हिंसा, अनिष्ठा और इन सब से अधिक अधर्म को प्रबलता मिल रही है। वो विनाशी शक्तियां तूफान की गति से आगे बढ़कर संपूर्ण सृष्टि को अपनी काली छाया में ढकने का प्रयास कर रही है। पृथ्वी लोग धर्म संकट में है। सांसारिक सुखों अथवा उन्हें खोने के भय के कारण सभी धर्म से दूर हो रहे हैं, अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। अधर्म के अंधेरे काले मेघों ने सभी के हृदय पर अधर्म का काला आवरण चढ़ा दिया है। यदि अधर्म इसी प्रकार धर्म को लीलता रहा तो धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। किंतु प्रभु, भ्राता प्रभु श्री कृष्ण ने वचन दिया था, जब जब धर्म पर संकट आएगा वो सदैव रक्षा करेंगे। किंतु वो समय अभी नहीं आया है। धर्म ज्ञान की सरिता जो वेदों, पुराणों और उपनिषदों में बहती है, उसका प्रभाव तो है ना इस धरती पर स्वामी? हाँ देवी, किंतु संस्कृत भाषा जिसमें धर्म संहिताओं का ज्ञान है वो अब जनमानस की भाषा नहीं रही। अधर्म उसे भी लुप्त कर रहा है, इसलिए धर्म का ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया है। वेदों का ज्ञान अब सभी के लिए समझना कठिन है। भगवान के अवतार का समय नहीं आया तो कलयुग में धर्म की रक्षा का उपाय क्या है प्रभु? भक्ति, भक्ति, भक्ति। एक ऐसे महान भक्त की अद्भुत भक्ति जिसकी ज्योति धर्म के दीपक को प्रज्वलित रखेगी। तो वो क्या आपका भक्त होगा प्रभु? हे जगत जननी, वो ना मेरा भक्त होगा ना आपका। वो तो उनकी भक्ति करेगा जिनका मैं स्वयं भक्त हूँ। अर्थात आपके आराध्य प्रभु श्री राम। हाँ देवी, वो प्रभु श्री राम का ही अनन्य भक्त होगा। वो ऐसा कौन सा भक्त है प्रभु जो प्रभु श्री राम का भक्त बनकर उनके कार्य संपन्न करेगा, कलयुग में धर्म की रक्षा करेगा? प्रत्येक मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक उद्देश्य से होता है। यदि वो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहता है तो उसे पूर्ण करने का अथक प्रयास कर अपने जीवन को सफल कर लेता है। ये भक्त है नहीं, होने वाला है, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा अपनी भक्ति से धर्म की रक्षा करना।
स्वच्छ वस्त्र के साथ मैंने गर्म जल मांगा था, कहाँ है? हाँ, अभी मंगवाता हूँ। जल्दी लेके आओ। दाई माँ, मुझे हुलसी की बहुत चिंता हो रही है। उसे इतनी असहनीय पीड़ा क्यों हो रही है दाई? आत्माराम जी, सामान्य रूप से माँ के कोख में 9 मास रहने के बाद बच्चा जन्म लेता है, किंतु आपकी संतान तो 12 मास से अपनी माँ की कोख में है, तो उसके जन्म में अधिक पीड़ा होगी ना? दाई माँ, हुलसी को कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसे सुरक्षित रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, आवश्यकता से अधिक मैं उसका ध्यान रखूंगी। आपको फिर से कह रही हूँ, आपकी होने वाली संतान साधारण नहीं है। आत्माराम और हुलसी की संतान असाधारण होगी। ये बालक दिव्य होगा, ज्ञानी होगा, श्रेष्ठतम भक्तों में से एक होगा, भगवान की सत्ता के प्रति निष्ठावान होगा, किंतु उन सब से भी अधिक जो इसे महानतम भक्तों में से एक बनाएगा वो होगा इसके द्वारा भक्ति के संदेश को जन साधारण के मध्य ले जाना। ये बालक संस्कृत भाषा से बंधे ग्रंथों के ज्ञान का, श्रद्धा और भक्ति के श्लोकों का, कथाओं का सरल भाषा में जन जन के बीच प्रचार और विस्तार करेगा, जिससे सभी धर्म का संदेश पाकर उसे समझ सके और धर्म के मार्ग पर चलकर कलयुग के अंधकारी अज्ञान से उबरकर सत्य के प्रकाश की ओर बढ़ सके। भगवान पर भरोसा रखिए। झूठी दिलासा नहीं दूंगा। ज्ञानी हैं आप, ग्रहों को, नक्षत्रों को भली भांति जानते हैं। मेरी गणना के अनुसार ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए भ्राता होने के नाते मैं आपको सुझाव दूंगा कि दुखद परिणाम के लिए भी तैयार रहिए। भ्राता, ये क्या कह रहे हैं आप भ्राता दीनदास? वही जो उचित है और जो दाई माँ ने कहा। अपनी संतान के जन्म के पहले ज्योतिषी जी को बुला करके उसकी कुंडली बाँच लो, क्योंकि मेरा अनुमान है कि उसके जन्म के पश्चात कोई भी शुभ समाचार नहीं मिलेगा। जाओ, ज्योतिषी जी को बुला के लो और जल्दी आना। अधर्म की धूल जब दृष्टि पर पड़ी हो तो ज्ञानियों को भी शुभ में अशुभ का आभास होने लगता है। अपनी बाधित दृष्टि और बुद्धि के कारण अधर्म के मार्ग का चुनाव करने वालों की आंखें खोलने जन्म लेगा ये तेजस्वी भक्त। क्या हुआ? सब शांत क्यों हो गए? शिशु के रोने का स्वर क्यों नहीं आया? राम 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 अद्भुत, सर्वथा सर्वथा अद्भुत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण ने संसार को बताया है, जब जब धरती पर धर्म का ह्रास होता है
तब तब ईश्वर धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ये सत्य है, किंतु एक और सत्य है। अभी कल की अवतार से बहुत पहले भगवान का नहीं अपितु एक भक्त का आगमन हुआ है, जो संसार में भक्ति की ज्योत जलाएगा और अपनी रचना से धर्म की रक्षा करेगा। दाई माँ, सब कुशल है ना? मुनिया, तुम ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में क्यों बैठी हो? मेरे संतान को कुछ हुआ तो नहीं ना? दाई माँ, कुछ बोलिए ना। कोई कुछ कहता क्यों नहीं? बताइए, मेरी पत्नी, मेरी संतान कुशल तो है ना? कोई कुछ बोलेगा? अरे द्वार खोलो! अरे कोई उत्तर देगा क्या? द्वार खोल दो। बताइए दाई माँ। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, पुत्र का जन्म हुआ है। आपका पुत्र असाधारण है, ऐसा बालक तो मैंने देखा ही नहीं। संपूर्ण 32 दांतों के साथ जन्म हुआ है इस बालक का। इतना ही नहीं, रोने के स्थान पर इसने तो श्री राम का नाम लेकर सभी को चौंका दिया। रुक जाइए, मैंने कहा था ना ये शुभ नहीं है। जन्म के समय जिस शिशु के 32 दांत हो, वो भला शुभ हो सकता है क्या? मैं तो कहता हूँ ज्योतिषी जी से चर्चा किए बिना आपको इस शिशु का मुख नहीं देखना चाहिए। दाई माँ, मुझे मेरे पुत्र का मुख दिखाइए। इतना सुंदर सौम्य मुख वाला बालक अशुभ कैसे हो सकता है? सब झूठ है। तुम अशुभ नहीं हो पुत्र। तुमने तो श्री राम का नाम बोलकर अपनी दिव्यता का परिचय दिया है। तुम तो मेरे राम बोला हो, मेरे राम बोला। आज से मेरा ये पुत्र राम बोला कहलाएगा। राम बोला कहलाएगा। राम बोला कहलाएगा। राम बोला? मेरा सुंदर राम बोला। थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए भ्राता, ज्योतिषी जी आते ही होंगे। 12 महीने कोख में रहा 32 दांत वाला ये शिशु कहीं आपके जीवन में कठिनाइयों का कारण न बन जाए। ज्योतिषी जी आ गए। अब और विलंब नहीं होगा, ज्योतिषी जी आ गए हैं। यदि कोई गृह दोष होगा तो उसका उपाय ज्योतिषी जी अवश्य बता देंगे, किंतु सर्वप्रथम हमें उनसे आपके पुत्र की कुंडली बनाने के लिए कहना होगा।
ऐसा है क्या? क्या हुआ जोशी जी? आप मेरे पुत्र की कुंडली देखकर चिंता में क्यों हैं? आत्माराम जी, आपके पुत्र का जन्म श्रावण शुक्ल के सप्तमी के दिन बड़े ही विचित्र रूप से हुआ है। इसका क्या मतलब है जोशी जी? पुत्र के जन्म के बाद अभी तक उसके पिता उसका मुख देखने नहीं आए। अपने पुत्र की कुंडली के लिए सुकर क्षेत्र के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलवाया है। उनसे कुंडली बनवा रहे हैं। नवजात शिशु को उसके पिता की आवश्यकता है या उसके पिता द्वारा नक्षत्र देखे जाने की? यजमान, सावधान हो जाइए। आपके लिए यही उचित है कि आप इस बालक का मुख भी ना देखें। इसकी कुंडली के अनुसार अभुक्त मूल नक्षत्र में इसका जन्म होने के कारण अगले 8 वर्षों तक इसे आपसे और आपकी पत्नी से दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव है? एक माँ अपनी नवजात शिशु से दूर ऐसे कैसे रह सकती है? अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का त्याग कैसे करेगी हमारी हुलसी? यदि उसका पुत्र उससे दूर हुआ तो उसके प्राण ही उससे दूर चले जाएंगे। कोई कुछ भी चाहे, मैं तो नियति देख रहा हूं और उसके अनुसार इस बालक का भविष्य ही ऐसा है। अपने परिवार के साथ रहना इसके भाग्य में ही नहीं है। ज्योतिषी जी, यदि ये बालक किसी कारण परिवार के साथ रहा तब क्या होगा? संकट, घोर संकट छाएगा इसके माँ बाप के जीवन पर। सुनिए, देवी होलसी कुशल नहीं है। क्या? उनकी स्थिति बिगड़ रही है। आप शीघ्र चलें, वो आपसे मिलना चाहती है। चलिए। इसके जन्म के पहले से मुझे आभास था, वो अब विश्वास में बदल गया। ये बालक अशुभ है, ये बालक अशुभ है। मेरा पुत्र अशुभ नहीं है। कह दो स्वामी से, पे अशुभ नहीं। देखिए ना स्वामी, हमारा पुत्र अशुभ नहीं है। कितना तेजस्वी है, जिसने जन्म लेते ही श्री राम का नाम लिया हो। वो अशुभ कैसे हो सकता है? क्यों सब लोग बार बार मेरे पुत्र को अशुभ कह रहे हैं? उसे देखिए ना स्वामी, अशुभ नहीं है वो। देखिए ना स्वामी। आपके लिए यही उचित है कि आप इस बालक का मुख भी ना देखें। ज्योतिषी जी, यदि ये बालक किसी कारण परिवार के साथ रहा तब क्या होगा? घोर संकट छाएगा इसके माँ बाप के जीवन पर। स्वामी उससे दृष्टि बचाकर आगे बढ़ गए। देखा नहीं राम बोला को। दाई माँ, मेरी हुलसी को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके उपचार के लिए औषधि है तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। इसे स्वस्थ कर दीजिए, इस पे कोई संकट नहीं आना चाहिए दाई माँ। औषधि तो दी है पर लाभ नहीं हो रहा है। इनकी प्राण शक्ति क्षीण होती जा रही है।
मुझे लगता है इनके बच्चे के जन्म का कुछ इन पर कुप्रभाव पड़ा है। आप चिंता मत करिए प्रिय, आप विश्राम करिए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। एक नवजात शिशु को अशुभ कहकर सभी ने उसे माँ और पिता दोनों से वंचित कर दिया। मैं इस क्षेत्र के सबसे अच्छे वैद्यों को लाऊंगा, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे प्रिय, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहूंगा। हे प्रभु, हे महादेव, हे जगत पिता, आपकी कृपा ने मुझे ये दिव्य तेजस्वी पुत्र दिया, तो फिर उसके जन्म के बाद उसके भाग्य ने उससे अपना मुख क्यों फेर लिया? उस माँ की चिंता स्वाभाविक थी। पिता पुत्र के अस्तित्व को ही नकार रहे थे और माँ में उसका ध्यान रखने का सामर्थ्य नहीं था। तो क्या आत्मा राम ने अपने पुत्र राम बोला को देखना तक स्वीकार नहीं किया? हाँ जया मौसी, भविष्य का ध्यान कर मनुष्य अपने वर्तमान का आनंद भी नहीं ले पाता। जैसे आत्मा राम अगले 4 दिनों तक अपनी पत्नी का ध्यान तो रखते रहे, किंतु अपने पुत्र को देखने से वंचित रह गए। उन्हें आभास ही नहीं था, उनके अद्भुत शिशु को देखने के लिए स्वयं जगत पिता और जगत माता भी आतुर थे। कितना सरल, सौम्य, तेजस्वी है ये शिशु, किसी का भी मन मोह ले। मुझे भी इसे अपने अंक में भरना है। ऐसा तेजस्वी बालक जो भविष्य में संसार को दिशा दिखाएगा, उस पर तो जगत पिता माँ विशेष कृपा होना स्वाभाविक है। प्रभु महादेव ध्यान रखेंगे मेरे राम बोला का। मेरा पुत्र धन्य हो गया। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। कल्याण, कल्याण, कल्याण हो, कल्याण। राम बोला, मैं तुम्हें निराश्रित नहीं रहने दूंगी। तुम्हें कोई और स्नेह दे या न दे, पर मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी। मुनिया, मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो मुंशी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्वामी, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, फिर संसार में शेष क्या रह जाता? मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना, वो पूर्ण हुआ। स्मरण रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र, अशुभ नहीं है मेरा
पुत्र। तुलसी, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी, तुलसी मुझे छोड़ के फिर अपने जन्म की चौथी रात्रि को वो बालक जो संसार की अधर्म रूपी रात्रि को चीरकर प्रकाश बनने वाला था, उसने अपनी माता को खो दिया। दुर्भाग्यवश उसी रात्रि को उसके पिता भी उससे दूर होने वाले थे। आत्माराम जी, कौन पिता अपने संतान से दूर रहना चाहता? इसके कारण मैंने अपनी पत्नी खो दी। इसे नियति है ये, इसे मुझसे दूर करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु तो नियति है, इसमें इस अबोध का क्या दोष? मैं दोष नहीं जानता, पर आज जो हुआ है, ज्योतिषी जी की चेतावनी को मैं नकार नहीं सकता। इसे मुझसे दूर करना ही होगा। मेरी पत्नी, मेरी हुलसी यही चाहती थी कि तुम इसकी देखभाल करो मुनिया। यदि तुम ये कर सकती तो इस बालक को लेकर कहीं दूर चली जाओ। इसकी देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें पर्याप्त धन देता हूँ। संकोच मत करो, ले लो, धन की आवश्यकता होगी तो। महादेव और माता पार्वती की कृपा है, मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया। मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना, पूर्ण हुआ। अवश्य कोई दिव्य आत्मा है हमारा पुत्र, सुन रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। नहीं, देर आए दुरुस्त है, उचित किया आपने। मैं उचित और अनुचित नहीं जानता। आज जो हुआ है ये हमारा भाग्य है। कितना अपार दुख हुआ होगा आत्माराम को, अपने अबोध पुत्र को अपने आप से दूर करके। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव प्रभु की ही संतान है, परम परमात्मा का अंश है, और उसके साथ जो भी होता है वो उसके प्रारब्ध, उसकी नियति के अनुसार ही होता है। क्या जो नियति सब रच रही थी वो ठीक था? पृथ्वी पर सभी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से होता है पुष्पदंत जी। देवी हुलसी का उद्देश्य था एक दिव्य बालक को जन्म देना, जिसके पुण्य के कारण अपने अंतिम समय में उन्हें जगत पिता और जगत माता के दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, एवं उनका पुत्र, उसे तो संसार में एक नया भविष्य ही रचना था। कदाचित इसीलिए उसे अपने माता पिता से दूर जाना था, जैसे एक समय महर्षि वेद व्यास को भी जन्म के तुरंत बाद ही अपने माता पिता से दूर होना पड़ा था। मैं जानती हूँ पुत्री, एक माँ के अपने नवजात शिशु को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखने से बड़ा दुख और कोई नहीं। कदाचित ये वो भी जानता था कि जन्म लेते ही वो अपनी माँ से दूर चला जाएगा, इसलिए वो तुम्हारी कोख में कुछ समय अधिक रहा। अब संसार को उसकी आवश्यकता है। यहाँ से तुम्हारे पुत्र की जीवन यात्रा आरंभ होगी।
जो उसे उसके उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हारा उद्देश्य था उसे संसार में लाना, वो संपन्न हो गया है पुत्री। और ऐसे दिव्य बालक की जननी होने के कारण अब तुम जीवन मृत्यु के आवागमन से भी मुक्त हो गई हो। प्रभु ने ये क्यों कहा कि अब उस शिशु की जीवन यात्रा आरंभ होगी और उसके उद्देश्य तक उसे ले जाएगी? पिताश्री प्रभु महादेव का अर्थ था कि सृष्टि में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के समान राम बोला को भी जीवन में अनेक अच्छी बुरी घटनाओं से होकर निकलना था, जिनका आरंभ दुखद घटनाओं से ही हो रहा था। किंतु गजानन, अपने माता पिता के साथ अपना परिवार तो पहले ही खो चुके थे, तो उनके पास अब खोने के लिए बचा ही क्या था? मुनिया ने सब कुछ भूलकर तन मन से अपना ही पुत्र समझकर उस अबोध बालक का लालन पालन किया, और राम बोला ने भी मुनिया को एक माता के समान ही प्रेम किया। देखते देखते इसी विश्वास के साथ वो 7 वर्ष का भी हो गया। झूठ बोलकर मेरा उपहास मत करो। मेरी माँ का नाम मुनिया है और मैं उनका पुत्र राम भोला हूँ। ना समझो, छोटे हो। हमें पता है कि मुनिया तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हें जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। नहीं, मैं अशुभ नहीं हूँ, मैं अशुभ नहीं हूँ। तुम सब झूठे हो। मेरी माँ मुझे दुलार करती है ना, इसीलिए तुम सब जलते हो। मेरी माँ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तुम सब झूठ बोल रहे हो। ये देख लो, रोने लगा ना, रोने वाला छोटा बच्चा। तो बच्चा जी अब जाओ यहाँ से, हम बड़ों के साथ खेलने मत आना। वैसे भी किसी अशुभ का साया हम पर क्यों पड़े? तुम्हारे साथ रहे तो कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए। नहीं नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। रो क्यों रहे हो तुम? सब कहते हैं कि आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? मेरे साथ रहोगी ना? कहने वालों को कहने दो। तुम तो मेरे राम बोला हो, तुम में मेरे प्राण बसते हैं। भला मैं कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? तो सब ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं अशुभ हूँ और मेरे कारण ही मेरी माँ परलोक से धार गई, और अब आप हो तो अब आप भी नहीं रहोगी मेरे साथ। इसलिए तो कहती हूँ कि दूसरे क्या बोलते हैं वो छोड़कर तुम अपने हृदय की सुनो। क्या कहता है तुम्हारा हृदय? बोलो राम बोला। मैं हृदय की भाषा थोड़ी ना समझता हूँ, ये तो बस दुब दुब कर रहा है। आप हंस क्यों रही हैं? ये हृदय दुब दुब के अलावा क्या बोलता है? हृदय तो दुब दुब की भाषा में ही अपनी बात कहता है पुत्र। आपका हृदय भी? हाँ पुत्र, सुनो। धुप 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 धुप। हम दोनों का हृदय तो एक जैसा ही बोलता है, पर ये हृदय की भाषा कितनी कठिन है। इसे तो सरल होना चाहिए ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। हृदय की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि उसे जो भी एक बार सुने वो उसका संदेश समझ ले। जीवन में कुछ भी सरल नहीं होता है पुत्र, सरल बनाना पड़ता है, और व्यक्ति की सोच सबसे कीमती होती है, और सोच में सरलता का होना आवश्यक है।
ये बात भली भांति समझ लो पुत्र। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ, भाषा हृदय की हो या कोई और, चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, मैं उसे सहज बना दूंगा ताकि उसका संदेश सीधे सभी के हृदय तक पहुंचे। कभी कभी जीवन एक छोटी सी घटना भी पर्याप्त होती है जीवन के उद्देश्य को उजागर करने के लिए, जिसे आज अपनी हृदय की भाषा समझने में कठिनाइयां आ रही है। वो एक दिन संस्कृत में रचे महाकाव्य को समझकर उसे सरलता प्रदान करेगा। किंतु उससे पहले उसे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझना होगा। अपने हृदय की बात बाद में समझना पुत्र, पहले मैं जो कह रही हूँ वो समझो। क्या माँ? यही कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सभी के जन्म का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जब वो उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य को इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। और ऐसा समय एक दिन मेरे लिए भी आएगा पुत्र। नहीं, नहीं आएगा। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। किंतु पुत्र, मैं तुम्हारे सामने रहूं या न रहूं, पर तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगी। नहीं माँ, यदि आप मुझे छोड़ के गई तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि मैं अशुभ हूँ। नहीं पुत्र, किसी भी मनुष्य के कारण शुभ अशुभ नहीं होता। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वो ईश्वर की इच्छा और नियति के कारण होता है पुत्र। महत्वपूर्ण ये नहीं कि जीवन कितना लंबा है, महत्वपूर्ण तो ये है कि जीवन कैसा है, उसमें मनुष्य ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया या नहीं। सबसे अधिक महत्व तो जीवन के उद्देश्य का है। राम बोला कि दिव्यता ही थी जिसके कारण बार बार उस सर्प से मुनिया की रक्षा हो रही थी। वो सर्प और कोई नहीं, काल था मुनिया का, जो उसे डसने, उसके जीवन का अंत करने उसके पीछे था। किंतु आयु और उद्देश्य पूर्ण होने पर भी ये राम बोला के निकट होने का ही प्रभाव था कि काल से भी मुनिया की रक्षा हो रही थी। मनुष्य जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, उसका अपने माँ के आंचल को खोना सबसे दुखदायी होता है। और ये तो अभी बालक है स्वामी, मुनिया की मृत्यु को कैसे सहन कर पाएगा? जिसके पास अब अधिक समय नहीं है, उसका काल तो उसके पीछे पीछे है। काल अपना कार्य करेगा और हम अपना, जिससे राम बोला अपने प्रभु भक्ति के पथ पर चल सके। उन प्रभु श्री राम की भक्ति जिनका नाम लेकर उसने जन्म लिया था। किंतु स्वामी, जिसका हृदय उसके माँ को खोने के दुख में डूबा होगा, वो भला भक्ति के प्रति प्रेरित कैसे होगा? उचित मार्गदर्शन से प्रत्येक जीवन में योग्य गुरु का पद प्रदर्शक बनकर होना अत्यंत आवश्यक है। तो फिर उसके गुरु कौन होंगे? और कौन? महर्षि अनंत आचार्य और स्वामी रामानंद के शिष्य अयोध्या के श्री नरहरिदास। त्रीन विक्रमान क्रमतो विष्णुर्मित तेजसः यदासिन मंगलम राम तत्ते भवतु मंगलम जेत्वा सागरा द्वीपा करोमि अध्यते सकलम परस्पर नारायणति समर्पय। जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की, जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की। मात्र प्रभु राम लक्ष्मण जी जानकी माता की जयकार से रामायण पाठ का पुण्य नहीं होता। रामायण पाठ का पुण्य तो तभी मिलता है जब प्रभु के साथ साथ
उनके भक्तों का भी सम्मान। जब भक्त शिरोमणि केशरी नंदन महाबली हनुमान जी की जयकार हो। जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी की, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की। लगता है आज हमें प्रभु श्री राम का प्रसाद प्राप्त होगा। तो आइए ना प्रभु, शीघ्र ही चलते हैं। प्रभु का प्रसाद अर्थात उनके साक्षात दर्शन। चलिए ना प्रभु। एक और इनके हाथ फैले हैं और दूसरी ओर इनका आंचल, किंतु प्रसाद में तो एक ही किशमिश का दाना बचा है। पंक्ति में आगे मैं था, इसलिए प्रसाद पाने का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। किंतु झोली पहले मैंने आगे बढ़ाई थी, प्रसाद तो पहले मुझे मिलना चाहिए। क्या हो गया? कहाँ खो गए आप ही निर्णय लीजिए, जो प्रसाद के योग्य है उसे ही प्रसाद दीजिए। क्या हो गुरुवर? अभी भी आप दुविधा की स्थिति में है? नहीं, दुविधा नहीं, लगता है प्रसाद तो पहले मुझे ही मिलने वाला है। विद्या ददाति विनयम, विनयात दाति पात्रता। जिस प्रकार विद्या की प्राप्ति से मनुष्य में विनय का भाव होता है और वो योग्य बनता है, उसी प्रकार प्रभु के प्रसाद से चित्त शांत और मन पावन और तृप्त होता है। अर्थात प्रभु का प्रसाद और विद्या दोनों में ही सभी का अधिकार है। गुरु का तो धर्म भी है और कर्तव्य भी है ज्ञान देना, और प्रसाद प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। उनके होते मैं कौन होता हूँ निर्णय लेने वाला? मेरे लिए तो आप दोनों ही योग्य हैं। किंतु मेवा का तो एक ही दाना बचा है ना, और हम दोनों में से किसी एक ही के पास आ सकता है वो। प्रभु किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, वही करते हैं जो उचित है। किशमिश का एक ही दाना शेष है क्योंकि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। गुरु नर हरिदास हमें पहचान तो नहीं गए? आपकी परस्पर स्नेह युक्त स्पर्धा, आप दोनों का एक दूसरे को प्रेम से देखना, ये संकेत है कि आप दोनों पति पत्नी, और पति पत्नी अलग नहीं है, अर्धनारीश्वर के समान एक होते हैं, जो माता पार्वती भी है और प्रभु महादेव भी। इसलिए प्रसाद मैं आप दोनों में से किसी को भी दूं, मिलेगा तो दोनों को ही। धन्यवाद गुरुदेव, आपने प्रसाद देकर हमारे मन की प्रबल इच्छा को पूर्ण किया। ईश्वर से हमारी भी यही इच्छा है, यदि आपकी कोई इच्छा हो तो अवश्य पूर्ण हो जाए। भगवान को भक्ति चाहिए, भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए। उसी प्रकार गुरु को क्या चाहिए? ज्ञान की भूख रखने वाला एक योग्य शिष्य, जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन्य हो जाए। लगता है मेरा शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र है आपके मन में? हाँ गुरुवर, संभव है। जिस बालक की हम चर्चा कर रहे हैं वही आपका शिष्य बनने योग्य हो, क्योंकि वो तो सर्वथा विलक्षण है, विशेष है।
योग्य व्यक्ति अपने निर्णय से अपनी योग्यता को प्रमाणित करते हैं।